ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। हाँ, ये गीत देखो कैसे बाबा ने टच करके बनवाए। बाबा ने कहा बच्चे ये देखो, ये आत्मा भी एक दिया है ना, और पुरुषार्थ कर रहा है और तूफान आता है दिए की लो, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। हाँ, परंतु जिसका विनाशी निश्चय होता है लो बुझती नहीं है, भले हिलती डुलती कुछ करती लेकिन बुझती नहीं है, आखिर विजय होती है। तो बाबा ने कहा कदम कदम पे तुम चैतन्य दीपक हो, और ये तूफान आएंगे और तुम्हें एकदम दीवे को बुझाने की कोशिश करेंगे लेकिन बुझना नहीं है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान की गहराई ये है कि बच्चे उस ज्ञान अमृत अगर पड़ता रहेगा दीवे में, ज्ञान अमृत का घी वो अगर पड़ता रहेगा, ज्ञान घृत, तो ये लौ जो है अविनाशी जलती रहेगी। तो हमें सदैव ध्यान रखना है कि ज्ञान अमृत से भरपूर रखना है अपने आप को। हाँ, फालतू की बातें, व्यर्थ बातें, इधर उधर की बातें, उसको नॉट अलाउड। कल यहाँ कोई भट्टी करने आए हुए थे बाहर से, 2 दिन की भट्टी थी ज्ञान मानसरोवर में। उसने प्रश्न पूछा कि मुझे रात को नींद नहीं आती, क्या करूं? तो कहती रात को बहुत विचार चल रहे होते हैं, कोई सेवा के, कोई और के, कोई घर की जिम्मेवारियों के, कोई किसके। तो हमने कहा कि रात को खासकर शाम को 6 के बाद और सुबह 8 बजे तक, 8-9 बजे तक नॉट अलाउड उन संकल्पों को। जिम्मेवारियां चाहे गृहस्थ की हो चाहे सेवा की हो, नॉट अलाउड। मैं कह जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी हम फोन करते हैं ना, रात को नहीं करेंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा फैमिली टाइम है, ऑफिस टाइम में करो ना। तो 10 बजे से उसकी ऑफिस टाइम है शाम के 5-6 बजे तक। ऑफिस से रिलेटेड कारोबार वो हमेशा चाहता है उसी टाइम फोन करो। घर पे कोई करते हैं तो वो डिस्टर्ब फील करता है कि मेरा फैमिली टाइम है। तो ये भी हमारा पर्सनल टाइम है ना। रात को शाम को 6 के बाद नमाज शाम, उठ चले पंछी, फिर अपना योग करो, तपस्या करो, मंथन करो, सब उन्नति के लिए, ये हमारा पर्सनल टाइम। और सुबह भी कम से कम 8-9 बजे तक ये ध्यान रखो। फिर ऑफिस टाइम में जो कारोबार की बात है, सेवा की बात है, सेवा की जिम्मेवारियां हैं, कुछ ज्ञान और प्लानिंग है, कुछ समस्या समाधान है, बहुत सारी अलौकिक कारोबार की चीजें हैं, तो वो संकल्प जो है वो उसके बाद। उस टाइम में जो बाबा का टाइम है, मेरा पर्सनल उन्नति का टाइम है, उसमें नॉट अलाउड, कोई संकल्प आए नॉट अलाउड। तो बहन को ये बात बताई, इतनी अपील की, उसको उस दिन अच्छी नींद आई। अगले दिन कहती है बहुत अच्छी पॉइंट मेरे दिमाग में जम गई, अब कोई भी संकल्प मुझे आया तो मैंने एकदम हटा दिया, नॉट अलाउड, ये टाइम ही नहीं है ना उसका। कितना अच्छा प्यारे बाबा हम बच्चों को टच करते हैं। आज बाबा ने सारी मुरली, ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व, राजाई प्राप्त करने के लिए तुम्हें कितनी बच्चे बड़ी बादशाही मिलती है, 21 जन्मों की राजाई। ऐसा यज्ञ रचा है, बाबा ने कहा इस यज्ञ में तुम अपना सर्वस्व स्वाहा करते तो 21 जन्मों की बादशाह। अश्वमेघ, अश्व घोड़े को कहा जाता ना, ये शरीर रूपी घोड़ा है ना, इसको ईश्वरीय कार्य में लगाना, समझो बलि चढ़ाना, प्रभु के कार्य में बलि चढ़ा देना, तो अश्वमेघ
अविनाशी, ये अविनाशी भी है। तो रुद्र, ये अविनाशी रुद्र, रुद्र शिव बाबा, रुद्र शिव बाबा ने आके ये यज्ञ रचा, गीता ज्ञान, यज्ञ गीता ज्ञान देके। बाबा ने कहा यज्ञ में क्या करते, आहुति डालते, जौ तिल आदि सब आहुति डालते, और ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में भी तुम सबकी आहुति पड़ती है। तो तुम्हें ये आहुति बाबा के अपना सर्वस्व, इस सारी दुनिया की आहुति इसमें पड़ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपना सर्वस्व इस यज्ञ में स्वाहा करके हम अपने को सफल बनाएं, अपना जीवन सफल करें। आज बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में बच्चे याद रखो, इस अंतिम जन्म में तुम पवित्र बनेंगे तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति के मालिक बनेंगे। तो पवित्रता के ऊपर बाबा ने ध्यान खिंचाया। हमें पूर्ण पवित्र आत्मा बनना है, सब विकारों को छोड़ना है, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बनना है। संकल्प करना है कि इस जन्म में तो कुछ हो जाए, मैंने मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी पूरा संकल्प, स्वप्न मात्र पूर्ण पवित्रता को धारण करना है। प्योरिटी तो फाउंडेशन है, प्योरिटी को नहीं मिस करना, कुछ भी हो जाए। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, स्वास्तिका बनाते हैं ना, देखो 4 भाग इक्वल दिखाते हैं। आधा दिन रामराज और आधा रात रावण राज। अब ये बच्चे फिर से राम राज आने जा रहा है, रावण राज का अंत है, फिर से तुम्हारे लिए उस सुंदर सुनहरी दुनिया स्थापन हो रही है। तो बच्चों को उसी अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा इस योग बल से तुम्हारे विकर्म जीत बनेंगे, तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए याद की अग्नि, योग अग्नि उन सब पापों को भस्म कर देगी। तो हर वक्त तात लगी रहे पापों को भस्म, जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा, 63 जन्मों के पापों का बोझा मेरे ऊपर है, उन सबको मुझे जलाना है। और वो जलेंगे योग बल से, जितना योग लगाएंगे, जितना योग लगाएंगे वो जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इसलिए योग बल सबसे बड़ी चीज है। उतनी ऊंची अवस्था बन पाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा योग की धुन लगा लें, क्योंकि योग ही एक अल्टीमेट साधन है जिससे हम बाबा के अति निकट पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे के आगे चल के देखो क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज हैं, फेमन है, क्या क्या भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षाएं सृष्टि की वो भी आने वाली है। उसके लिए बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तो हम उस वक्त वही आत्माएं श्रेष्ठ और महान बन पाएंगी जो इन चीजों से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कई बच्चे मेरे आके बुराइयों को छोड़ नहीं पाते, विकारों में फंस जाते हैं। तो आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसा भागंती नहीं होना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। प्रतिज्ञा करनी है बाबा से कि मुझे पूरा नष्टो मोहा बनकर दिखाना है। तो फिर बाबा ने आज कहा वरदान में, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दयावान भाव। तो दया भाव को धारण करना है, इसको मास्टर दयावान भाव, इसको मिस नहीं करना है। जितना दयावान बनेंगे, रहम दिल सब समस्याओं का समाधान है, तो उससे मास्टर दयावान बन जाए। फिर बाबा ने कहा अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही
पुण्य आत्मा बनना है, रहम दिल बनो। रहम दिल से सारे गुण आ जाते हैं जब हम रहम दिल होते हैं, इसलिए रहम की भावना दूसरों के लिए भी अपने लिए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।